हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, इजराइल के द्वारा नॉर्थ गाजा के 11 लाख लोगों को वार्निंग दी गई है। वार्निंग के अंदर इजराइल ने कहा है कि नॉर्थ गाजा के 11 लाख लोग मात्र 24 घंटे के अंदर पूरी जगह को खाली कर दें। दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे इजराइल के द्वारा यह वार्निंग क्यों दी गई है और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस वार्निंग को लेकर क्या कहा गया है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे यहाँ पे इजराइल की इस वार्निंग के बारे में, जिसके अंदर इजराइल ने नॉर्थ गाजा के 11 लाख लोगों को 24 घंटे के अंदर नॉर्थ गाजा को खाली करने के लिए कहा है। यह आप न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, इसको डिटेल में कवर किया गया है न्यूज़पेपर्स के द्वारा, जो ये इजराइल की वार्निंग है। दोस्तों, इजरायली जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उनके द्वारा थाउजेंड्स ऑफ लिफलेट्स जो हैं वो ड्रॉप किए गए नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप के वहां पर लोगों को फ्राइडे को वार्निंग करते हुए, जो रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ पे वार्निंग देते हुए कि उस पार्ट के अंदर ऑफ फिलिस्तीन टेरिटरी है जो वो उसको इवैक्यूएट कर दें इसके सदर्न हाफ तक। यानी कि यहाँ पे जो इजराइल है उनके द्वारा नॉर्थ गाजा के जो रेजिडेंट्स हैं 11 लाख लोगों को वार्निंग दी गई है कि वो इसको जगह को खाली कर दें। जो इजराइल की मिलिट्री है उन्होंने इन्फॉर्म्ड किया यूनाइटेड नेशन लेट थर्सडे नाइट कि जो एंटायर पॉपुलेशन है नॉर्दर्न गाजा के अंदर उनको इवैक्यूएट कर देना चाहिए साउथ ऑलमोस्ट इमीडिएटली, यानी कि वो नॉर्थ गाजा को छोड़ के साउथ में चले जाएं। ये इजराइल के द्वारा उनको कहा गया है। 11 लाख लोगों को यहाँ पे जो है नॉर्दर्न गाजा को खाली करने की वार्निंग इजराइल के द्वारा दी गई है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म हुआ जब ऑफ इवैक्यूएशन ऑर्डर के बारे में शॉर्टली बिफोर द मिडनाइट थर्सडे 6 days आफ्टर, जो हंड्रेड्स ऑफ हमास गनमैन है उन्होंने ब्रेक थ्रू किया मिलिटराइज्ड जो बॉर्डर बैरियर है अराउंड गाजा के अंदर, उसको यहाँ पे ब्रेक करते हुए, इनक्लेव को यहाँ पे ब्रेक करते हुए उन्होंने मार दिए हैं 1200 से भी ज्यादा लोग इजराइल के अंदर। और ये जो है यहाँ पे ड्रॉइंग किया गया है कंपैरिजन को टू 9/11 अटैक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो 9/11 अटैक हुआ था उसके यहाँ पे ड्रॉइंग किया गया है कंपैरिजन को। और यहाँ पे जो हमास के आतंकवादी हैं उन्होंने बैरियर को तोड़ के, जो मिलिटराइज्ड जो बॉर्डर बैरियर था उसको तोड़ के यहाँ पे इजराइल के अंदर लगभग 1200 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो मार दिए हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है जो ये मास रिलोकेशन की बात करी है इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा के लोगों को जो वार्निंग दी है, ये इफेक्ट करेगा लगभग 11 लाख लोगों को, जो कि अबाउट हाफ है एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गाजा स्ट्रिप का। और जो टेरिटरी है साउथ, उसके लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा और अर्जेंटली अपील फॉर द ऑर्डर टू बी रिसेंडेड, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे अर्जेंटली अपील की गई है इजराइल से। ये जो ऑर्डर है, ये वार्निंग है, इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाए, ये वार्निंग बिल्कुल कैंसिल कर दी जाए, यहाँ पे ये बात कही गई है। क्योंकि जो साउथ की ये टेरिटरी है गाजा स्ट्रिप की, उसके लिए बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिएलोकेट करने के लिए, वहां पे लोगों को जगह देने के लिए साउथ के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों। एनी जो इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो हमास के आतंकवादी हैं और इजराइल की जो गवर्नमेंट है उनके मुताबिक हमास के आतंकवादियों ने लगभग 150 जो इजरायली हैं उनको यहाँ पे पकड़ रखा है, उनको बंदी बना रखा है, और फॉरेन भी हैं एंड जो ड्यूअल नेशनल होस्टेजेस हैं, यानी कि लगभग 150 जो इजरायली हैं और फॉरेन हैं और ड्यूअल जो नेशनल होस्टेजेस हैं। यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों को जो हमास के आतंकवादियों ने है बंदी बना रखा है। हमास ने फ्राइडे को कहा कि जो 13 होस्टेजेस हैं जिसके अंदर फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड हैं वो मारे गए हैं, इजरायली स्ट्राइक्स के अंदर वो मारे जा चुके हैं। क्योंकि जो ये युद्ध था इसकी शुरुआत हुई थी हमास के आतंकवादियों की तरफ से शनिवार की सुबह, जिसके अंदर जो हमास के आतंकवादी हैं उन्होंने इजराइल के ऊपर लगभग जो है 5000 रॉकेट्स दागे। उसके बाद में इजराइल ने है युद्ध की घोषणा कर दी, और जब इजराइल ने युद्ध की घोषणा की तो उसके बाद में इजराइल के द्वारा जो है हमास के आतंकवादियों को रिस्पोंड किया गया, और फिर इजराइल ने काफी ज्यादा जो हेवीली है स्ट्राइक करना शुरू कर दिया गाजा स्ट्रिप के ऊपर। और उसके बाद में जो फ्राइडे को यहाँ पे हमास के द्वारा कहा गया है कि 13 जो होस्टेजेस थे, जो बंदी थे,
वो मारे गए हैं, जिसके अंदर फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड थे जो इजरायली स्ट्राइक्स हुई उनके अंदर। और उन्होंने प्रीवियसली रिपोर्ट किया था 4 होस्टेजेस को लेके जो कि स्ट्राइक्स के अंदर मारे गए थे। एंड जो लेटेस्ट डेथ है उनके द्वारा बताई गई हैं एट 5 लोकेशंस जो कि टारगेट की गई इजरायली फाइटर जेट्स के द्वारा। ये कहा गया है लिस्टेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। जो ये हमास है ये एक लिस्टेड जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एंड यूरोप के द्वारा। ये एक जो है दोस्तों हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके द्वारा यहाँ पे इजराइल के ऊपर पहले जो है 5000 लगभग रॉकेट्स दाग के यहाँ पे युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में जो है इजराइल ने काफी ज्यादा हेवीली रिटेलिएट करना शुरू किया और जो इजराइल ने रिटेलिएट किया है काफी ज्यादा हिट करते हुए टारगेट्स को गाजा के अंदर, जिसके अंदर विद 1000 ऑफ म्यूनिशंस के साथ में और स्ट्राइक करते हुए इसके अंदर यहाँ पे क्लेम किया गया है कि मोर देन 1500 से जो ज्यादा लाइव्स हैं जो जाने हैं, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे 500 उनमें से चिल्ड्रंस हैं यहाँ पे जो है अपनी जान गवा बैठे हैं। ये बात उनके द्वारा यहाँ पे कही गई है। जो इजराइल ने काफी ज्यादा हेविली रिटेलिएट किया टारगेट करते हुए गाजा के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है गाजा के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि स्ट्राइक्स के अंदर 1530 से भी जो ज्यादा जाने हैं वो जा चुकी हैं, जिनके अंदर लगभग 500 तो उनमें चिल्ड्रन थे। और जो इजरायली आर्मी है उनके द्वारा कंफर्म किया गया फ्राइडे को इट हैड कॉल्ड ऑन गाजा सिटी रेजिडेंट्स, यानी कि यहाँ पे उनके द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि जो इजराइल ने गाजा के जो सिटी रेजिडेंट्स हैं उनको ये बात कही है कि वो मूव करें टू द एरिया साउथ ऑफ वाडी गाजा, यानी कि उनके द्वारा कहा गया है कि जो साउथ का एरिया है वो वहां पे मूव करें जो कि जस्ट बिलो है गाजा सिटी के इन द 40 किलोमीटर लॉन्ग टेरिटरी। जो ये यहाँ पे टेरिटरी है 40 किलोमीटर लॉन्ग, इसके जो जस्ट बिलो में है गाजा सिटी के, और वहां पे जाने के लिए जो इजराइल के आर्मी है उन्होंने कंफर्म करते हुए फ्राइडे को ये बात कही है गाजा सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं उनको। और इन द जो फॉलोइंग डेज हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो कंटिन्यू करेगी ऑपरेट सिग्निफिकेंटली गाजा सिटी के अंदर जो है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं वो अपने ऑपरेशन को काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली यहाँ पे जो है ऑपरेट करेंगे एंड मेक एक्सटेंसिव एफर्ट्स टू अवॉइड हार्मिंग सिविलियंस। यहाँ पे आर्मी के द्वारा ये कहा गया है कि इनके द्वारा पूरे के पूरे जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा एक्सटेंसिव एफर्ट्स किए जाएंगे कि किसी भी प्रकार से किसी भी जो सिविलियन को यहाँ पे कोई भी हार्म ना हो, किसी भी सिविलियन को हार्म ना हो उसको अवॉइड करें, यहाँ पे किसी भी सिविलियन को किसी प्रकार की चोट ना आए। इनके लिए यहाँ पे जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा एफर्ट्स किए जाएंगे, वो इन एफर्ट्स का यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये इजराइल की जो आर्मी है उनके द्वारा कहा गया है। हैरिस्ट के जो यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, हमास के जो टेररिस्ट हैं वो हाइड कर रहे हैं गाजा सिटी के अंदर इनसाइड जो टनल्स हैं, अंडरनीथ हाउसेस के अंदर जो टनल हैं वहां पे ये जो टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं एंड इनसाइड द बिल्डिंग, यानी कि जो इनोसेंट सिविलियंस हैं जहां पॉपुलेशन इनोसेंट सिविलियंस के साथ में है उनके घरों में ये जो टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं, यहाँ पे ये इजराइल के द्वारा कहा गया है। और जो यूएन ऑफिशियल्स वर्क कर रहे हैं गाजा के अंदर उन्होंने ये बात कही थी पहले कि दे वर इन्फॉर्म्ड बाय द इजरायली मिलिट्री दैट द इवैक्यूएशन शुड बी कैरिड आउट विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी कि यहाँ पे जो यूएन ऑफिशियल्स यानी गाजा के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा ये बात पहले कही गई थी कि उनको इन्फॉर्म किया गया था इजरायली मिलिट्री के द्वारा कि जो नॉर्थ गाजा के अंदर लोग हैं वो वहां से उसको छोड़ के चले जाएं, इवैक्यूएशन शुड बी कैरिड आउट, यानी कि इवैक्यूएशन होना चाहिए नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, यानी कि 24 घंटे के अंदर की ये चेतावनी दी गई है इजराइल के द्वारा। 11 लाख लोग जो है नॉर्दर्न गाजा को खाली कर दें। जो AFP कोरेस्पोंडेंट्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हैवी स्ट्राइक्स थी इन नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप के अंदर ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, काफी ज्यादा जो हैवीली स्ट्राइक किया गया है जिसके अंदर इंक्लूडिंग है यहाँ पे सती रेफ्यूजी कैंप एंड गाजा सिटी। जो ये सती रेफ्यूजी कैंप है एंड गाजा सिटी है यहाँ पे काफी ज्यादा हेवीली स्ट्राइक किया गया है नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप के अंदर, प्राइमरली टारगेट करते हुए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को। और जो हमास मीडिया ऑफिस है उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है इजरायली एयर रेड्स ऑन खान यूनिस एंड रफा इन साउथ के अंदर, यहाँ पे जो है इजरायली रेड्स एयर रेड्स हुई हैं उनके बारे में जो हमास की मीडिया है
मीडिया ऑफिसर उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है। इजराइल की जो आर्मी है उनके द्वारा कहा गया है कि जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने स्ट्रक किया है 750 मिलिट्री टारगेट्स को नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप के अंदर ओवरनाइट, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है रेजिडेंट्स ऑफ सीनियर टेररिस्ट ऑपरेटिव्स यूज्ड एज ए मिलिट्री कमांड सेंटर्स। यहाँ पे इजराइल की जो आर्मी है उनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो ये रेजिडेंसीज हैं सीनियर टेररिस्ट ऑपरेटिव्स के, जैसे कि जो यूज्ड हैं एज मिलिट्री कमांड सेंटर, जो ये सीनियर टेररिस्ट ऑपरेटिव्स हैं इनके जो रेजिडेंसीज हैं उनको मिलिट्री कमांड सेंटर के रूप में यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है इजराइल के फाइटर जेट्स के द्वारा स्ट्रक किया गया है 750 मिलिट्री टारगेट्स को नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप के अंदर। और यहाँ पे इजराइल के द्वारा ये बात भी कही गई है कि जो इजराइल है यहाँ पे वो एलिमिनेट करेगा द कैपेबिलिटी ऑफ हमास को, यहाँ पे उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको बिल्कुल एलिमिनेट करेगा, विच इटसेल्फ वांट्स इजराइल डिस्ट्रक्शन एंड सेड इट्स अटैक सैटरडे सॉट टू एंड इजराइल्स रैम्पेजिंग विदाउट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। यानी कि यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो इजराइल है वो यहाँ पे हमास के जो आतंकवादियों की कैपेबिलिटी है उसको एलिमिनेट कर देगा, और ये इजराइल चाहता है। और जो ये हमास के आतंकवादी हैं जो कि इटसेल्फ चाहते हैं इजराइल के डिस्ट्रक्शन का, यहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए इजराइल के द्वारा कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि जो ये अटैक था सैटरडे को, उसने यहाँ पे खुद इस बात को शॉर्ट किया है टू एंड इजराइल रैम्पेजिंग विदाउट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। ये बात यहाँ पे इजराइल के द्वारा कही गई है। हमास के द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो हमारे फिलिस्तीनियन पीपल हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है इजराइल का गाजा इवैक्यूएशन ऑर्डर। ये बात उनके द्वारा जो है एक स्टेटमेंट में कही गई है। और कैरिंग प्लास्टिक बैग्स ऑफ बिलोंगिंग्स विद सूटकेस ऑन देयर शोल्डर्स चिल्ड्रंस इन द आर्म्स गजन्स वर हाउएवर मूविंग टू सेफर एरियाज ऑन फ्राइडे। यानी कि जो लोग हैं वो प्लास्टिक बैग्स को, उनके बिलोंगिंग्स हैं जो उनको कैरी करते हुए सूटकेसेस के साथ में और चिल्ड्रंस के साथ में, दोस्तों जो गाजा के लोग हैं वो मूव कर रहे हैं सेफर एरियाज के अंदर फ्राइडे को, ये यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। 4,23,000 से जो ज़्यादा लोग हैं वो ऑलरेडी फ्लीड कर चुके हैं देयर होम्स इन टेरिटरी के अंदर, यानी कि जो उनके घर थे टेरिटरी के अंदर उनको छोड़ के जो जा चुके हैं 4,23,000 से भी ज़्यादा लोग, ये यूएन के द्वारा बताया गया है। और जो ये सच इवैक्यूएशन ऑर्डर है ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है व्हाट इज ऑलरेडी अ ट्रेजेडी इनटू अ क्लेमिट सिचुएशन। एक यूएस जो स्पोक्समैन है उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। जो यूएन का रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है फॉर फिलिस्तीन रेफ्यूजीज के लिए, उन्होंने ये बात कही है कि इट हैड मूव्ड इट्स सेंट्रल ऑपरेशन सेंटर एंड इंटरनेशनल स्टाफ टू साउथ ऑफ गाजा। यानी कि उनके द्वारा जो सेंट्रल ऑपरेशन सेंटर है एंड जो इंटरनेशनल स्टाफ है उनको साउथ ऑफ गाजा मूव कर दिया गया है। ये बात UNRWA के द्वारा कही गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे इसके बारे में पूरा कंप्लीटली डिटेल में समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।